Hello friends, how are all of you? I expect that all of will be better. So today I am going to Lucknow Lulu Mall. As you can see, everyone are ready to go. So friends, सामने ये जो रोड दिख रहा है ये है शाहगंज का रोड. अब हम लोग जा रहे हैं लखनऊ. तो ये जो रोड जा रहा है ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे. यहाँ से अगर आप लखनऊ जाएंगे तो तकरीबन 182 किलोमीटर दूर पड़ता है लखनऊ. तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना प्यारा मंजर है, कितना शानदार रोड बना हुआ है. सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं लखनऊ में. तब तक के लिए जुड़े रहिए. सो फ्रेंड्स, फाइनली वी हैव रीच्ड टू द लुलु मॉल. एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है. अब बारी है अंदर जाने की. उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आए हुए तमाम हजरात से, तमाम लोगों से कुछ गुफ्तगू करूँ, कुछ न कुछ पूछूँ. सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अपने तमाम भाइयों से कि फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं. उन लोगों को कैसा फील हो रहा है. तो ये है मेरे सबसे बड़े भाई हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब. वो कई मरतबा यहाँ पे आ चुके हैं. आखिर क्या रीज़न है कि बार बार वो लुलु मॉल अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आते हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? तो माजिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? लुलु मॉल हम लोग इससे पहले कई बार आ चुके हैं. इस बार अपने दोस्तों के साथ आए हैं क्योंकि दोस्तों के साथ घूमना एक अलग एंजॉयमेंट करना, एक अलग ही खुशी होती है. इसलिए इस बार जो है सिर्फ फैमिली छोड़ करके सारे जो है, जिसमें हमारे भाई भी हैं और दोस्त अहबाब भी हैं. तो आज देखते हैं एक नया एक्सपीरियंस लुलु मॉल के अंदर. लुलु मॉल इसलिए बार बार आना होता है कि ये हमारे सूबे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है और काफ़ी खूबसूरत है और पूरा शाम तक टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. तो ये हाफिज़ माजिद साहब जिन्होंने अपने ताल्लुक़ से अपनी अपनी राय पेश की. अब मैं मौलाना रिशाद साहब से जानना चाहूँगा कि वो फर्स्ट टाइम लुलु मॉल आ रहे हैं. तो रिशाद भाई, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. बहुत दिनों से लुलु मॉल के बारे में सुन रहे थे और जब माजिद भाई ने हम लोगों के सामने बात रखी कि क्यों ना इस मौके पर हम लोग चलें और लुलु मॉल देखें, तो अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई कि छुट्टी भी चल रही है, बकरीद का अभी मौसम है, खुशी का मौसम है, तो इसी मौसम में इसको भी देखते हैं कि लुलु मॉल कैसा लगता है. तो ये थे मौलाना रिशाद साहब जिन्होंने अपनी राय पेश की इस लुलु मॉल के ताल्लुक़ से. और अब मैं मौलाना सलीम साहब से पूछना चाहूँगा, जो कि यही मेरे इंग्लिश के टीचर हैं. इन्होंने ही मुझे इंग्लिश सिखाई है. तो सलीम भाई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पहली बार आया हूँ. बहुत दिनों से मेरा ये इरादा था आने का, लेकिन ये पहली बार मुझे मौका मिला है. माशाअल्लाह, बहुत खुशी भी हो रही है. अंदर से मैं बहुत पुरजोश हूँ. अभी अंदर जाऊँगा, देखूँगा, फिर उसके बाद पूरा पता चलेगा क्या है. बहुत दिनों से मेरी ये ख्वाहिश थी. ये थे मौलाना सलीम साहब जिन्होंने अपनी राय पेश की. अब उसके बाद मैं अपने भाई मौलाना साजिद साहब से पूछना चाहूँगा कि साजिद भाई, आप तो लखनऊ में रह चुके हैं बट कभी लुलु मॉल आने का एक तरीके से मौका नहीं मिला. तो आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मुझे लगता है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम तो मैं विजिट कर रहा हूँ लुलु मॉल को. ऐसे मैंने बहुत सारे मॉल को विजिट कर रखा है और इसी तरीके से कई वाटर पार्क को. तो मैं लुलु मॉल इसलिए आया हूँ, देखूँ इसके अंदर क्या यूनिकपन है, क्या चीज़ है कि जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है और लोग इस तरफ आ रहे हैं और एक्साइटेड भी होते हैं लोग. तो जैसा कि आपने देखा कि हर शख्स अपने अपने ताल्लुक़ से अपनी राय पेश किया. तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग, एक मैं और सिर्फ एक मेरे बड़े भाई माजिद भाई, दो ही लोग इससे पहले लुलु मॉल आ चुके हैं और मौलाना जमील साहब भी एक मरतबा आ चुके हैं. तो सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लुलु मॉल की जर्नी को. एज यू कैन सी, एवरीवन हैज स्टार्टेड टू गो इनसाइड द लुलु मॉल एंड माय एल्डर ब्रदर इज लीडिंग एवरीवन. तो लुलु मॉल में आप जब इंटर करेंगे तो उससे पहले आपकी चेकिंग होगी, तब जाके आप अंदर जा सकते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली वी हैव इंटर्ड इन द लुलु मॉल एंड एज यू कैन सी अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस लुलु मॉल, जो कि अभी हम लोग जस्ट इंटर हुए हैं और ये तकरीबन 10 o'clock हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं. सो यू कैन हैव अ ग्लांस.
ये लुलु मॉल का एंट्रेंस गेट है। आप यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले ये हॉल जो है ये हमेशा बदलते रहता है। यहाँ जैसा जो त्यौहार होता है, ईद होती है या दशहरा होता है, दिवाली होती है, तो यहाँ का ये सिस्टम, ये पोर्शन हमेशा चेंज होते रहता है। और यहाँ पे घुसते ही मेरा सबसे बेस्ट, और मैं अभी फैमिली के साथ जब भी आता हूँ तो वो जो सेक्शन है फंटूरा सेक्शन, ये सबसे बेस्ट सेक्शन है। इससे पहले हम जब भी आए ज़्यादातर वक्त हमारा यहीं पे स्पेंड हुआ। लेफ़्ट साइड आप शॉपिंग के लिए या लुलु हाइपर मार्केट है, काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लायक है और घूमने के भी लायक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेरा पसंदीदा एक शॉप है डिकैथलन, जिसके अंदर वाटर स्पोर्ट्स और भी दूसरे स्पोर्ट्स के लायक सारी एक्सेसरीज वहाँ पे जो है अवेलेबल है। तो मैं वहाँ पे भी एक बार ज़रूर विज़िट करता हूँ। तो चलते आज देखते हैं कि सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने मेन टारगेट की ओर, जो कि है फंटूरा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर शख्स धीरे धीरे फंटूरा की जानिब बढ़ता चला जा रहा है और ये रहा लुलु मॉल के आउटर एरिया का कुछ पार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग फंटूरा में पहुंच चुके हैं। बिफोर एंटरिंग द फंटूरा वी नीड टू परचेज सम टिकट्स है, यानी कि अगर आप फंटूरा के अंदर इंटर करना चाहते हैं तो आपको फंटूरा का कार्ड खरीदना पड़ेगा, जिससे कि आप प्राइस देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आप अंदर इंटर कर सकते हैं। सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड टू गो इनसाइड द फंटूरा सेक्शन, जो कि ये अभी 10 बज रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और अभी कोई चीज़ ओपन नहीं हुई है। तो वी थॉट कि before opening anything, let's search what are the things that are available in this Funtura, क्योंकि I have already searched, I have already seen and done everything of this Funtura, but there are some new people who has come for the first time. That's why they are trying to see what are the things that are available in Funtura section. तो आप एक ओवरव्यू, एक तरीके से आप एक निगाह डाल सकते हैं इस फंटूरा वाले सेक्शन में। तो फिर हम लोग लौट कर गए और फिर वापस आए। तो अब बज रहा है तकरीबन 12:30। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ और कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और आज संडे भी है, जिसकी वजह से पब्लिक और भीड़ और ज़्यादा नज़र आ रही है। तो फाइनली अब हम लोग भी स्टार्ट करेंगे अपने इस फंटूरा के इंजॉयमेंट को, और हम लोग भी धीरे धीरे इंजॉय करेंगे। सो बिफोर इंजॉइंग यू कैन हैव अ ग्लांस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ की थी वो आपके सामने है। तो इस पे बेसिकली 5 ही लोग एक बार में गए थे, मौलाना जमील साहब, एक मैं, हाफिज शफीउल्लाह साहब, मौलाना साजिद साहब और एक मौलाना सलीम साहब। ये 5 लोग एक मरतबे में गए थे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको गिलासेस पहनाए जाएंगे और कुछ एनिमेशन चीज़ें दिखाई जाएंगी। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रेन की पटरी पे बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, आप ऊंचाइयों से नीचे गिर रहे हैं, आपको डायनासोर, गेंडा, तरह तरह की चीज़ें एक तरीके से आपको दिखाई जाएंगी, जो कि काफ़ी एक तरीके से मज़ेदार होता है और काफ़ी डेंजरस भी होता है। तब उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा स्टेप उठाया वो था एक तरीके से राइडिंग का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर शख्स राइडिंग कर रहा है, इसमें हमने काफ़ी मज़े किया और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है, एज यू कैन सी गाइस। अब इसके बाद हम लोगों का जो तीसरा स्टेप था, जो तीसरी चीज़ हमने फंटूरा में की, वो थी ये ट्रेन, ये छोटी सी ट्रेन जिस पे हर शख्स अब एक तरीके से जायज़ा लेने जा रहा है कि कैसी फीलिंग आती है। तो एज यू कैन सी कि ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, हर शख्स कितना पुरजोश नजर आ रहा है। अब हमारी जो चौथी चीज़ थी वो थी ये क्रेडल, जो कि गोल गोल घूमता है, जो मुझे इस लुलु मॉल में, इस फंटूरा के सेक्शन में सबसे अच्छा और सबसे प्यारा लगता है, एंड आई लाइक इट अ लॉट, एज यू कैन सी गाइस।
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं जंपिंग वाले एरिया में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस एरिया में। बेसिकली इसमें यही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखती नज़र आ रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर शख्स मोज़ा पहन रहा है और मोज़े के साथ हम लोग धीरे धीरे इंटर कर चुके हैं अपने इस जंपिंग वाले एरिया में। यू कैन हैव अ ग्लांस से। तो ये रही पूरी टीम बिल्कुल जोश में नज़र आती हुई, और आप देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड और पुरजोश हर शख्स नज़र आ रहा है। तो फाइनली एवरीवन स्टार्टेड टू जंप ऑन दिस गद्दा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना लोग मज़ा कर रहे हैं, एक अलग ही लेवल का इस पे मज़ा आता है, बिल्कुल चलते ही नहीं बनता, और इस पे कूदने का मज़ा पूछो ही मत। तो हर शख्स अब जंपिंग वाले एरिया में आ चुका है जहाँ पे जंप कर रहा है, और इसमें हमें जो टाइम मिला हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स है। हमारे पास 20 मिनट्स है, जितना हम इंजॉय कर सकते हैं इस सेक्शन में उतना कर लें। 20 मिनट्स के बाद हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आप कितने मिनट के लिए इसमें ठहरना चाहते हैं वो आपसे पूछेंगे, और मुझे लगता है कि 20 मिनट्स काफ़ी होता है, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा 20 मिनट्स पूरा हो चुका है और हर शख्स पसीने से शराबोर हो चुका है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि चलो चल करके सबसे पहले कुछ खाते हैं। तो फाइनली हम लोग उस एरिया में पहुंच गए जहाँ पे चिकन वगैरह, फिश वगैरह सारी चीज़ें एक तरीके से अवेलेबल थी, सारी चीज़ें बिक रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तरह तरह की मछलियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, छोटी बड़ी, और एक तरीके से गोश्त वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो फिश हो। एवरी काइंड ऑफ द नॉन वेज आर अवेलेबल हेयर। ये रहा आपके सामने बकरा, जिसकी प्राइस है 7,000 से ऊपर। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी साफ सुथराई के साथ एक तरीके से हर चीज रखी हुई है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कच्ची है, और आगे यही सारी चीज़ें एक तरीके से ड्राइड फॉर्म में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ मछलियां हैं जो ड्राइड फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा भी हुआ है कि ड्राइड फिश, और ये रहे सारे मसाले मछलियों के, गोश्त के भी। तो अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक तरीके से आप अगर वहीं बैठकर खाना चाहते हैं तो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोटी से लेकर के चावल से लेकर के पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, तंदूरी वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे पकी हुई फॉर्म में भी मौजूद है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने परचेज़ कर लिया है, एंड फाइनली वी हैव स्टार्टेड टू हैव दिस। ये रही तंदूरी इरशाद भाई के हाथ में। सो अब हम लोग आगे अपने अपने हाथ धुलने के लिए। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इस लुलु मॉल की जर्नी को। अब चलिए देखते हैं लुलु मॉल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हम लोगों ने फंटूरा के पूरे सेक्शन को कवर किया, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब बारी है पूरे लुलु मॉल का जायज़ा लेने की कि लुलु मॉल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, लुलु मॉल में किस तरह की कौन सा सेक्शन कितना खूबसूरत है और कैसा है। तो फाइनली ये जो सेक्शन नज़र आ रहा है ये सिनेमा हॉल है। तो हम लोग अंदर गए देखने के लिए कि ये क्या है। बाहर से इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि कुछ पूछो मत। जैसे अंदर इंटर हुए तो पता चला कि ये सिनेमा हॉल है। तो अब हम लोग
आ गए हैं उस सेक्शन में जहाँ पे जूते वगैरह एक तरीके से वो सारी चीज़ें जो लोग जूते पहनकर पहिए वाला जूता होता है उसको पहनकर चलते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाइस। अब हम लोग फाइनली जिम वाले सेक्शन में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मशीन भी है, प्लेट्स भी है और रॉड भी है, हर चीज़ है जो कि रिलेटेड है जिम से। यहाँ पे पट्टे वगैरह है, दस्ताना है, हर चीज़ है, छोटे छोटे डंबल भी हैं और बहुत खूबसूरती के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव था। तरीके से क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लुलु मॉल, अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं स्विमिंग वाले एरिया में। तो अगर यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें स्विमिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो ग्लासेस हों, चाहे वो एक तरीके से पैंट टी शर्ट जो भी लोग पहन करके नहाते हैं, हर एक चीज़ एक तरीके से स्विमिंग से रिलेटेड थी। तो ये लुलु मॉल इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये रहा आपके सामने, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं गाइस। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक अतर वाली दुकान पे, जो कि एक अतर हम लोगों ने खरीदी, जो कि काफ़ी एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये हमारे लुलु मॉल की टॉप नंबर 1 की अतर है। और इसकी जो प्राइस थी वो थी 1250 रुपये। यही आपके सामने है, जिसका नाम है ओद रोज। ये लुलु मॉल की सबसे टॉप लेवल की अतर मानी जाती है। तो फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं किसमें, लुलु हाइपर मार्केट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने लुलु हाइपर मार्केट में इंटर कर चुके हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है। ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बड़ी मार्केट है। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के सामान, तरह तरह के मटेरियल्स अवेलेबल हैं। आप जो खरीदना चाहें वो सारी चीज़ें एक तरीके से खरीद सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को 1 बाई 1 दिखाना इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली हम लोग आ चुके हैं किताबों वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर किताबों ही के शौकीन हैं। तो हम लोग किताबों के सेक्शन में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किताबों से रिलेटेड हर चीज़ है, चाहे वो टेप हो, चाहे वो कलम हो, चाहे वो एक तरीके से पैड हो। वट एवर यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज फ्रॉम दिस सेक्शन। तो अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वेजिटेबल्स वाले एरिया में। इसी तरीके से जो फ्रूट्स वगैरह हैं उस एरिया में हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह भी मिल रही हैं। और चूँकि आम का महीना है तो आप देख सकते हैं कि सामने कितना सारा आम भी रखा हुआ है गाइस। सो फ्रेंड्स, इससे पहले जब मैं लुलु मॉल आया था और अब आ रहा हूँ तो मुझे दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं एंड इट्स बेटर फॉर देम। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम लोग मिक्स फ्रूट खरीद रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि साजिद भाई हर एक फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा करके एक डब्बे में जमा कर रहे हैं। उसके बाद ये फ्रूट्स जितने होंगे उसकी प्राइस वो लोग उसी के एतबार से बताएंगे, क्योंकि ये केजी के एतबार से मिलता है। जितना ग्राम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 ग्राम के लिए 80 रुपये होता है। तो हम लोगों ने एक तरीके से 144 रुपये का ये मिक्स्ड फ्रूट खरीदा। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के फ्रूट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये कौन सा फ्रूट्स है मुझे नहीं पता।
ये साउथ अफ्रीका का एप्पल है जो आपको नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका से ये सारे एप्पल आए हुए हैं। और ये देखिए बनाना, रेड बनाना। आपने येलो बनाना देखा होगा, लेकिन आज रेड बनाना भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं और हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव अ ग्लांस एंड वॉच केयरफुली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल वगैरह, चीनी वगैरह हर चीज़ मिल रही है। चावल है, चीनी है, दाल है, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है गाइस। तो अब हम लोग फाइनली जो जो सामान खरीदे हुए हैं यहाँ पे हम पेमेंट करके बाहर निकलेंगे। तो फाइनली गाइस धीरे धीरे हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 2 कार्स ला करके रखी हुई है। आप खरीदना चाहते तो जाके खरीद लें। So friends, finally we have started to go outside the Lulu Mall. As you can see, everyone are going. और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक कितनी ज़्यादा हो चुकी है, चूँकि ये शाम का 6 बज रहा है। और अब चलते हैं घर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं सुबह को आया था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उतनी ज़्यादा पार्किंग वगैरह नहीं थी। लेकिन शाम को बहुत ही ज़्यादा गाड़ी जमा हो चुकी है और बिल्कुल एक तरीके से जाम लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार मंजर भी नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो चलिए चलते हैं, अपने इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ये रहा रात का मंजर। थैंक यू।